मंदिर की दान की पेटी पर पड़ा हुआ हर एक रुपया किसी की आस्था, किसी की मनोकामना और किसी की भक्ति का प्रतीक होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी आस्था और श्रद्धा के चढ़ावे पर किसी की गिद्ध नजर हो, तो क्या वो चोर है या फिर डकैत या फिर उससे भी बढ़कर के चंदासुर। चंदासुर इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम के चंदा यानी उस चढ़ावे की चोरी हुई है जिसे करोड़ों लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाया था। लेकिन क्या यह सिर्फ चोरी है या फिर चंदा तक ही सीमित है? क्योंकि इस बार मामला गर्म है और इसको लेकर के चर्चा पहले भी हो चुकी है। दरअसल अयोध्या में जब से प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के नींव रखी गई थी, तब से जमीनों से लेकर के अब चंदे तक पर बवाल मचा हुआ है। जमीनों का जो मुद्दा था वो तो उस वक्त दफन हो गया था, लेकिन अब की बार चंदासुरों का अंत हो करके रहेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन चंदासुरों पर पहली बार ही इनके फन उठाते ही कुचल दिए गए होते तो शायद आज ये नौबत ना आती और प्रभु श्री राम का ये मंदिर, जिसे करोड़ों लोग आस्था के साथ पूजने जाते हैं, वहां इतनी बदनामी ना हो रही होती। चंदा चोरी का मामला अब सामने आया है, जिसमें पहले पैसा और अब बात सोना चांदी तक चुरा ले जाने की बात सामने आई है। लेकिन जरा सोचिए, जब 2 साल पहले एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, उस वक्त एक्शन अगर हो गया होता तो आज ये नौबत आती क्या? पहली घटना 2 साल पहले हुई थी, जब रामलला और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए थे। कई महीनों तक मुकुट का पता ही नहीं चला। दरअसल सावन मेले के दौरान जब रामलला के पुजारियों ने बार बार मुकुट की मांग की, तब खोजबीन ही शुरू हो पाई और उसके बाद यह पता चला कि एक पदाधिकारी के पास रखे हुए हैं। दरअसल सावन के झूला मेले के दौरान भगवान प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ विशेष श्रृंगार किया जाता है, सजाया जाता है। परंपरा यह है कि झूलन उत्सव पर चारों भाइयों को सोने के मुकुट तक पहनाए जाते हैं और उसके बाद फिर रख दिया जाता है। फिर उन्हें झूले पर विराजमान करके भक्तों के बाकायदा दर्शन तक कराए जाते हैं। लेकिन इसी दौरान ये मुकुट गायब हो गए। काफी दिनों तक पता ही नहीं चला। बाद में जब गहन परीक्षण हुआ, तलाशी ली गई, तब पता चला कि एक ट्रस्ट के पदाधिकारी की अलमारी पर यह मुकुट रखे हुए मिले थे। सूत्र बताते हैं कि यह मुकुट गाजियाबाद के एक श्रद्धालु ने अपनी मां के जेवर बेच करके रामलला को भेंट किए थे। दरअसल राम मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु सिर्फ पैसे का दान नहीं करते, बल्कि सोना चांदी तक उन्हीं बॉक्स में डाल देते हैं जहां पर लोग पैसा डालते हैं, क्योंकि वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां पर आधिकारिक तौर पर स्लिप वाली पर्ची मिलती है, यानी जहां पर वाकई में दान करना चाहिए, जहां पर लिख करके पर्ची प्राप्त करना चाहिए, उस जगह तक वो पहुंच नहीं पाते और इसीलिए श्रद्धा भाव में आकर के वो इन बॉक्स में ही रुपए पैसे के अलावा सोना चांदी भी डाल देते हैं। दरअसल अब जो खुलासा हुआ है, उसके बाद ये बात पता चली है कि अब तक सिर्फ कैश का ही लेखा जोखा होता था, यानी दान पात्र में जितना भी पैसा आता था वही गिना जाता था। इसके अलावा सोना चांदी या फिर किसी धातु का कोई उल्लेख किसी भी पर्चे या फिर किसी रजिस्टर में नहीं होता था। रामलला को चढ़ावे में आने वाले सोने चांदी में किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा नहीं था। सिर्फ वही होता था जहां पर पर्ची यानी जो काउंटर होते थे, वहां जो सोना चांदी आता था, सिर्फ वही कार्यालय में जमा होता था। जबकि भीड़ के दौरान आम श्रद्धालुओं की पहुंच उस कार्यालय तक नहीं हो पाती थी। ऐसे में तमाम लोग रामलला के दान पात्र में ही कैश से ज्यादा सोना चांदी चढ़ा देते थे। पहले धातुओं को चुराया गया और अब खुलासा हो रहा है कि उसके बाद कैश पर भी हाथ साफ किया जाने लगा। यानी सोना चांदी चुराना इन चंदा चोरों के लिए बेहद आसान था, लेकिन चूंकि कैश गिना जाता था, ऐसे में इसे ले जाना आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इन चंदासुरों के अंदर और लालच जागा और उसके बाद सोना चांदी छोड़ करके ये कैश पर भी हाथ साफ करने लगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार इतने साल मंदिर को बने हुए हो गए और शुरू से ही लगातार चोरी होती रही, तो आखिरकार ये पकड़ी कैसे गई? दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में एक नया मेंबर शामिल हुआ। 7 जून 2026 को उसने नोटों की एक गड्डी छिपा ली और यही हरकत उसकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद कुछ लोगों की नजर पड़ी, पूछताछ हुई तो उसने चढ़ावे की रकम में हो रही चोरी से जुड़ी हुई तमाम बातें बता दी। 9 जून को यह जानकारी कानों कान यानी मुंह और कान से होते हुए धीरे धीरे मंदिर के बाहर निकल गई।
मामला सार्वजनिक हो गया और उसके बाद सुर्खियों में आ गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने इसे लपका, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा और यह पूरा मामला खुल के सामने आ गया। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने के बाद भी चंपत राय, जो कि ट्रस्टी हैं, और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा कि किसी प्रकार का कोई घपला घोटाला हो ही नहीं रहा। हर बार ऑडिट होता रहता है और ऑडिट में ऐसी कोई गड़बड़ सामने नहीं आई है। लेकिन अब एक एक करके चंदासुरों के चेहरे सामने आ रहे हैं और इन्हीं चंदासुरों में सबसे पहला नाम एक है लव कुश मिश्रा। अयोध्या के ही मिल्कीपुर के लव कुश मिश्रा, जो कभी कार मिस्त्री हुआ करता था, यानी मैकेनिक हुआ करता था, उसके घर में गोबर से पैसे मिले, यानी गोबर के अंदर छिपा करके भारी मात्रा में कैश रखा गया था। लव कुश मिश्रा 6 महीने पहले ही राम मंदिर में ड्यूटी करने के लिए पहुंचा था, यानी नौकरी लगी थी। दान में आए हुए पैसों को गिनने का वो काम करता था। 6 महीने में ही उसने अयोध्या में 40 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया। उस पर काम शुरू हो गया। घर से 10 लाख रुपए का अब कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा इसके बारे में अभी और खुलासा होना बाकी है, क्योंकि पूछताछ चल रही है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी में लव कुश मिश्रा के कारनामे तो सबके सामने आ गए, लेकिन अब उसके साले अनुकल्प का भी कारनामा सामने आया है। अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का ही हिस्सा था। अनुकल्प के बारे में बताया जा रहा है कि वो कौशलपुर में मानस डेंटल हॉस्पिटल के पास रहता है और भोजपुरी गायक का ये पहले मकान था, जिसको अनुकल्प ने कुछ दिन पहले ही खरीदा है। अब उसके बाद इस घर में उसका पूरा परिवार रहता है। अनुकल्प के पैतृक गांव में उसके मकान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक भव्य फार्म हाउस भी बनवाया गया है। इसी जगह पर 23 से 30 अप्रैल 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। अनुकल्प ने भागवत कथा और शादी में अपने वैभव का प्रदर्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने लोगों को साड़ियां बांटी थी। उसके पिता रविंद्र मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी डीलर है। टिन्नू यादव वो शख्स है जिसके बारे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक इस चोरी के जो चेहरे सामने आए हैं, उनमें से ये अहम किरदार है। टिन्नू, जिसका ओरिजिनल नाम यानी असली नाम है राम शंकर यादव, जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का खास सहयोगी भी है। टिन्नू यादव पहले देवरिया में ऑटो चलाया करता था, लेकिन अब उसके पास आलीशान घर, बच्चों के लिए हॉस्टल, लखनऊ में एक मकान और देवरिया जिले में करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा हो चुकी है। चढ़ावा चोरी मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की भूमिका क्या रही, ऑटो चलाने वाला कैसे करोड़पति बन गया, इन बातों को लेकर के धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने बड़े खुलासे किए। टिन्नू का 3 मंजिला पुश्तैनी मकान अयोध्या में राम मंदिर से महज 1.5 किलोमीटर दूर पर है। यूपी के देवरिया में करोड़ों की संपत्ति है। खुलासा करते हुए वो कहते हैं कि अयोध्या के एयरपोर्ट से सटे हुए आलीशान मकान, जहां पर 3 फ्लोर में बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया गया, वो भी इन्हीं की कमाई। यानी एक ऑटो ड्राइवर कैसे इतना बड़ा कुछ ही दिनों में आदमी बन गया, देखने वाली बात है। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि आखिर ट्रस्ट से 22,000 रुपए महीना पाने वाला 4 सालों में इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है। टिन्नू के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ने वाले सोने चांदी पर इसने खूब हाथ फेरा है, यानी हाथ साफ किया है। अब आपको बताते हैं कि टिन्नू की एंट्री राम मंदिर में कैसे हुई। दरअसल टिन्नू साल 1998-99 में चंपत राय के संपर्क में आया, उनकी गाड़ी चलाने लगा और उनकी गाड़ी चलाने की वजह से उनकी खास टीम में शामिल हो गया। इसके बाद साल 2019 में टिन्नू ट्रस्ट का काम देखने लगा। उसकी पावर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों को मिलने वाली वॉकी टॉकी भी उसके पास रहती है। मंदिर परिसर का मैन पावर मैनेजमेंट टिन्नू ही संभालता है। साथ ही दान पेटी का चढ़ावा बैंक में टिन्नू ही जमा कराता था। सबसे अहम बात यह भी है कि सोने चांदी की जेवरों को बिना तौले सिर्फ अनुमान के आधार पर रखा जाता था। जानकारी इस बात की टिन्नू और चंपत राय को ही होती थी। आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग खुल करके लिख रहे हैं कि इन जेवरों के बैंक में जमा होने का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है, अब एसआईटी पता करेगी। करोड़ों की संपत्ति, मंदिर की जमीन, दान पात्र और कथित चोरी के आरोपों के बीच में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि उन पर लगाए जा रहे तमाम आरोप मनगढ़ंत हैं और उनकी पूरी संपत्ति की जांच कराई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2008 में जमीन खरीदी थी और 2015 में मंदिर निर्माण शुरू हुआ था। दान पात्र से जुड़े आरोपों को भी वो पूरी तरह से गलत बताते हैं। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब निराधार है, ये गलत है।
हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद एलएनटी जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी, हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। राम मंदिर में जिन 5 लोगों से पूछताछ हुई है उनमें टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव भी शामिल हैं। मनीष भी रुपयों की गिनती करता था। स्वर्ग द्वार इलाके में पुश्तैनी मकान है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि उसके घर और उसके ठिकानों पर भी 36 लाख रुपए कैश मिला है। इसके अलावा राम मंदिर में दान में चढ़ने वाले सोने चांदी और जेवरों का कामकाज केडी तिवारी संभालते आ रहे हैं। अब वो भी संदेह के घेरे में। इन्होंने भी 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। ये भी जांच के दायरे में है। आरोप ये भी है कि केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए की कुछ ही सालों में संपत्ति जुटाई है। राम मंदिर में चढ़ावे के लिए कौन लोग काम करते थे और कितने लोग काम करते थे, अब जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल मंदिर के चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, जिनकी निगरानी के लिए गुप्त कैमरे भी लगाए गए थे। ये कर्मचारी 3 तरह के थे। 24 वो लोग जो नोट गिन करके उनके बंडल बनाते। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी की तरफ से ट्रस्ट ने हायर कर रखे थे, यानी ठेका किसी को दे रखा था। इसके अलावा नंबर 2 पर आते हैं वो 12 कर्मचारी जो इनके ऊपर नजर रखते थे। ये ट्रस्ट के अधिकारी और कर्मचारी होते थे जो 24 कर्मचारियों पर यानी प्राइवेट एजेंसी वाले कर्मचारियों पर नजर रखते थे, यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी थी। अब बचते हैं 14 कर्मचारी। इनमें से एसबीआई यानी कि बैंक के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीम के सदस्य होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं 50 में से बाद में चोरी में कुछ लोग पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ भी हो रही है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अब तक इस पूरे मामले में पुलिस की एंट्री नहीं हुई है। सब कुछ इंटरनल मामला चल रहा है। लेकिन अब वही सवाल है कि क्या ये चोरी पहली बार हुई है? दरअसल अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कोई नई नहीं। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है और इसको लेकर के अब रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश विदेश से पूजा होकर के अयोध्या के लिए आई सोने चांदी और हीरे माणिक्य से और अष्टधातु से सजी हुई करीब 1250 शिलाएं फिलहाल गायब हो चुकी हैं। ये शिलाएं साल 2002 तक तो कार सेवकपुरम में सुरक्षित रखी हुई थी, लेकिन मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कार सेवकपुरम में रखी हैं, लेकिन धातु की शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती। संतोष दुबे का कहना है कि सोने चांदी की शिलाओं को देख रेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था। ये शिलाएं कार सेवकपुरम में जहां सुरक्षित रखी गई थी वहां 3 ताले लगे थे। फिर ये शिलाएं कहां गायब हो गईं ये किसी को नहीं पता है। यानी राम मंदिर के चंदा सुरों की बात तो हो ही रही थी, अब मूर्तियों की गिनती और मूर्तियों की चोरी होने का एक नया मामला सामने आ चुका है। दरअसल अब तक बताया जा रहा है कि इंटरनल इंक्वायरी और पूछताछ में करीब 3 करोड़ के आसपास की रिकवरी की जा चुकी है। संदिग्धों की निशानदेही के आधार पर ये पूरी रकम बरामद हुई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि लवकुश और एक शख्स जिसका नाम है अवनीश, अनुकल्प, करुणेश और रमाशंकर पकड़े जा चुके हैं। इनसे रिकवरी कराई जा रही है। इन लोगों ने चोरी कबूल कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कहाँ है? पुलिस में क्यों नहीं एफआईआर कराई जा रही है? और अगर पकड़ा जाता है कोई तो उसके बाद गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई यानी कानूनी कार्रवाई से अब तक इनको कौन बचा रहा है? इनको बचाने वाला चंदासुर कौन है? इसके अलावा अयोध्या में दान का मसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहाँ पारदर्शिता का अभाव है। बाकी मंदिरों की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग तरह के पैमाने हैं और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। जैसे राजस्थान के संवलिया मंदिर की बात की जाए, संवलिया सेठ मंदिर में हर महीने खुले हाल में गिनती की जाती है। आम श्रद्धालु आधार कार्ड देख करके इस पूरी गिनती में हिस्सा ले सकते हैं। शाम को प्रेस रिलीज से रोजाना का हिसाब जारी होता है। एडीएम अधिकारी, बैंक कर्मी और सीसीटीवी लाइव वीडियोग्राफी में इसकी निगरानी की जाती है। इसके अलावा तिरुपति बालाजी की बात करें, जहां पर 4 से 5 करोड़ का चढ़ावा रोज आता है, वहां पर
परकामणि भवन है, जहां पर शीशे की दीवारों को वाला पूरा हॉल है, जहां पर आम श्रद्धालु बाहर से पूरी गिनती को देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था राम मंदिर में नहीं है। केवल 35 से 65 साल के हिंदू पुरुष सरकारी बैंक रिटायर्ड गिनती करते हैं। वे बिना जेब वाले सफ़ेद धोती यानी अंग वस्त्र पहन करके मोबाइल जेवर वहां पर ले जाना मना है। इसके अलावा सीसीटीवी सभी लोग इस पूरी गिनती को देख सकते हैं। इसके अलावा शिरडी साईं बाबा की बात की जाए तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ हॉल है, जहाँ पर गिनती होती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बैंक अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं। गिनती करने वाले बिना जेब वाले कपड़े पहनते हैं। ऑडिट महाराष्ट्र सरकार का लोकल एंड फंड ऑडिट विभाग करता है, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी। केरल के पद्मनाभन स्वामी मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर जिला जज की निगरानी में दान पेटियां खुलती हैं। बैंक अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली प्रशासनिक समिति पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लिए हुए। और अब अयोध्या के चंदे चढ़ावे की सुरक्षा का मामला समझ लीजिए। यहाँ की बात करें तो राम मंदिर में सीसीटीवी निगरानी लगातार होती है, लेकिन आम श्रद्धालु इस पूरी व्यवस्था को नहीं देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कभी नहीं होता है। रकम को लॉकर में रख करके सीधे बैंक में जमा कर दिया जाता है, लेकिन नियमित जानकारी कभी सामने नहीं आती है। हालांकि बीते दिसंबर में कुछ करोड़ की बात कही गई थी, लेकिन जून 2026 तक, अब तक उसके बाद यानी करीब 6 महीने हो चुके हैं, कितना चंदा आया इसको लेकर के कोई बात बाहर सामने नहीं आई है। ऑडिट करने का काम भी यहाँ पर टीसीएस कंपनी करती है। अब जरा सोचिए, महज 6 महीने पहले मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग इतनी बड़ी चोरी कर लेते हैं। लॉकुस के जैसे तमाम लोग प्राइवेट तरीके से यहाँ पर काम करते हैं और कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाते हैं, और इसके बाद भी अभी तक एफआईआर ना होना, ना ही मंदिर की तरफ से गबन की बात मानना, और ना ही दान पात्रों की गिनती सीसीटीवी में होना। और आरोप तो यहाँ तक हैं कि सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया गया है। तो अब जरा सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली इन चंदासुरों ने कर रखी है। फिलहाल चंदासुरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।